नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका क्राइम स्कैन की खास पेशकश बॉलीवुड स्कैन में। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात बॉलीवुड स्कैन में एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जो कॉमेडी के बादशाह हैं, लाखों दिलों की धड़कन है। आपको याद होगा दोस्तों, आज से कई साल पहले हम लोग टीवी चैनल पे द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में एक शख्सियत को देखा करते थे। अजी कैसे हैं? जी हां दोस्तों, वन एंड ओनली वन मिस्टर एहसान कुरैशी। एक सांप ने नेताजी को डसा, एक सांप ने नेताजी को डसा, बुरी तरह फंसा। नेताजी आज भी जिंदा हैं, बेचारा सांप चल बसा। नमस्कार एहसान जी, कैसे हैं आप? जी नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी, आपने क्राइम स्कैन, बॉलीवुड स्कैन में हमको बुलाया और अपनी प्यारी प्यारी ऑडियंस से बात करने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद। मेरा नाम है एहसान कुरैशी। बातें करता हूँ कैसी कैसी, मीठी मीठी बातों में सबको फंसाता हूँ और कपिल के साथ सिद्धू जी को भी हंसाता। अरे वाह, क्या बात है। एहसान जी, आप हमारे दर्शकों को ये बतलाएं कि आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है ये सबके लिए। तो अक्षय कुमार का इस मामले में बहुत बड़ा फैन हूं जी। 5 बजे बिस्तर छोड़ दिया तो फिर छोड़ दिया, और रात में जल्दी इसीलिए सो जाता हूँ कि मुझे सुबह उठना है। 10 के बाद तो आपकी कॉल क्या, किसी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की भी आए तो मिलेगा नहीं एहसान। बच्चे उठ के बता दे पापा सो गए, अब सुबह 5 बजे उठते। तो भैया हम 5 बजे उठ के पहले प्रभु का थैंक्स करते हैं कि नई जिंदगी दिया, और लग जाते हैं बाबा रामदेव के संग। क्या घर ही में योगा करते हैं, नीचे चले जाते हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक। बहुत सारे स्टार हमको गार्डन में मिलते हैं, टीवी स्टार, फिल्म स्टार। तो मुझे अक्षय जी की वो लाइन याद आती है कि अगर अपने शरीर के लिए, बिल्कुल, आपने अपने स्वास्थ्य के लिए समय नहीं दिया तो मर जाओ। आपको इस दुनिया में बीमार लोगों की संख्या बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं। तो मैं भी कहता हूँ सबसे, सुनने वालों से, अपने आप को हिट एंड फिट रखो और स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। ऐसी शुरुआत होती सर। क्या बात है सर, बहुत अच्छी खूबियां हैं। और ये देखकर हमारे दर्शक भी सोच रहे होंगे कि शायद मैं भी सुबह से उठ करके अपने शरीर के ऊपर फोकस करूं और अपने शरीर के ऊपर ध्यान दूं, तो आगे चल के वो स्वस्थ और मस्त रहेंगे, और व्यस्त भी रहेंगे। चेहरे पे ग्लो रहेगा, शरीर आपका साथ देगा, आपकी तोंद बाहर नहीं आएगी। 2 साल में ये हो गया कि कोरोना के मारे सब घर में थे, बाहर नहीं आए, लेकिन उनकी तोंद बाहर आ गई। दरवाजे में खड़े होते थे पार्सल लेने, तो पहले पेट बाहर, नहीं किसी का चेहरा आता है, कौन भैया, पहले टंकी आती है, वो समझ जाते हैं ये कोरोना का मारा हुआ है। तो ऐसा मत करो, घर में बैठे बैठे बीमारियों को दावत मत दो, चलते रहो, घूमते रहो। अरे देवानंद साहब के किस्से हम सुनते उनके साथियों से, तो वो बोले हम दौड़ते थे, वो चलते थे, इतनी स्पीड, वो पहाड़ी पे वो चल रहे हैं, डुक 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 काम, और ये दौड़ते दौड़ते थक गए। तो इसलिए फिट रहो। और बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा संदेश है और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे दर्शक इस चीज़ का पालन करेंगे। सर, कोरोना काल से याद आया, कोरोना काल हमारे देश में, बिल्कुल हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व में एक अभिशाप की तरह आया। आप इसको कैसे देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? इसमें बॉलीवुड हो या जो अभी पूरे देश में जो एक उथल पुथल हुआ है,
जी। इसमें ये कोरोना काल का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ये तो एक बीमारी थी, लेकिन देखो ये ऐसी सुनने में आता है कि चाइना की तरफ से चला, गंदे लोग गंदी चीज खाते हैं, गंदे वायरस फैलाते हैं, तो ये दुनिया को कमज़ोर करने की मुहिम थी या जो भी हो। लेकिन कोरोना काल हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव रहा, इंडियंस के लिए। लोगों ने अपनी संपत्ति बाहर ला दी, किसी को भूखा नहीं देख सकते, लंगर लुटा दिए। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, कोई भूखा नहीं रहेगा। पड़ोस में, गरीबों में, बड़े बड़े स्टार्स ने पूछे, जूनियर आर्टिस्ट क्या भूखे मर रहे हैं अपने यूनियन के लिए? बिल्कुल, लोगों ने काफ़ी उन्होंने मदद की। पहुंचाया। फिर उन्होंने किट बनाए, दाल, चावल, आटा, तेल, सारी चीज़ें लेकर एक एक किट घरों को पहुंचाई। ये इंसानियत है यार, ये हमदर्दी है, और ये देखने को मिली इस देश में। बहुत अच्छा लगा। वैक्सीन आई, पहली आई, सेकंड आई, लोगों ने लगाया। जिनके पास पैसा नहीं, शासन ने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट लगवाई। तो नगर निगम के स्कूलों में, नगर पालिका के स्कूलों में लोग लाइन लगाकर और बहुत जल्दी हमने फतेह हासिल की, और ये कोरोना जैसी महामारी से हमने मुक्ति पाए। और इस टाइम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी मुसीबत 2 बार ना लाना जो हमने अब भोग चुके। बस मालिक सबको स्वस्थ रखे और व्यस्त रखे, अच्छा रखे, खूब अच्छा कमाएं, खाएं और साथ में बांटें। मालिक ने थोड़ा सा ज़्यादा दिया है तो अपने उन किसी को नहीं तो अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने अजीज लोगों की खैरियत तो लेना ही चाहिए। बिल्कुल। बस ये मेरा नज़रिया इस बीमारी से। चलिए, ये आपने देखा एहसान जी का बहुत ही अच्छा नज़रिया रहा। चूँकि जो आप देखे, बीमारी तो आई, पूरे देश में आई, पूरे विश्व में आई, पर ये जो लोगों का एक दूसरे के लिए मदद करने के लिए सामने आना, ये हमारे देश की खूबसूरती को दिखाता है, एकता को दिखाता है। एहसान जी, आप फिल्म इंडस्ट्री में किसे अपना रोल मॉडल मानते हैं? सर, जब हमें फिल्म देखने का शौक शुरू हुआ तो हमने एक बड़ी कमाल की जोड़ी देखी कॉमेडी करते हुए। अच्छा। किशोर कुमार साहब एंड महमूद साहब। क्या बात। फिल्म का नाम था पड़ोसन। बार बार चंदा करते थे, वीसीआर लाते थे, सब बैठ के देखते थे। गुरु, ये तो बता, जो लड़की मिली कहाँ? गुरु, मेरी भाभी के घर के सामने रहती है। फिर तो तुम्हारा काम बन गया। बाबू, मुलाकात भी हुई? गुरु, मुलाकात भी हुई और झड़प भी हुई। उसने मुझे जूते से और झाड़ू से मारने की धमकी भी दी। हंसने की क्या बात है? गुरु, उसने धमकी तो दी, मारा थोड़ा ही। गुरु गुरु गुरु, तो सीरियस हो गया है, इसका कुछ इलाज करना चाहिए। भोले, जब तक हम सब मिलकर उस लड़की को न देख लें तो उससे मोहब्बत नहीं कर सकते। तो फिर देर किस बात की? चलो चल के देख। थिएटर में आई, 2 बार आई, 3 बार आई, देखते थे बार बार। ऐसी फैमिली ऑडियंस जाती थी और सारा पारिवारिक मनोरंजन था। महमूद साहब और किशोर, बिल्कुल सर। कुशलम कुमार, अरे गजब के थे। फिर इसके बाद आए यहाँ जॉनी लीवर साहब जी। उन्होंने भी धमाल कर दिया, रोते हुए चेहरे पे हंसी ला दिए। बिल्कुल। कादर खान साहब के साथ मिलकर ऐसी जुगलबंदी की इन्होंने। आ जाओ बाबू। काय कुछ नहीं, क्या कहूँ? बोलो ना बाबू। हमने फैसला कर लिया है, हम लोग शादी कर रहे हैं। आप कन्यादान कर दो। गधे की औलाद, कन्यादान लड़की कबाब करता है, लड़के कबाब नहीं। तो आप बेटादान कर दो। कुछ भी कर दो, शादी कर दो। हाँ, हम शादी करेंगे। ये शादी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि मेरी माँ और तुम शादी करना चाहते हो। हम तुम्हारी शादी भी नहीं होने देंगे। हाँ। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। दरअसल क्या, हम आज बहुत दुखी है। तो ये लोगों को देखकर फिर हमने कॉमेडी की राह पकड़ी और कॉमेडी करना शुरू की सर। जी सर, बहुत अच्छे नाम लिया आपने। इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को, देश को मतलब बहुत कुछ दिया सर। ये कॉमेडी के मतलब कुछ बिल्कुल लीजेंड कह सकते हैं। बिल्कुल, आज लोग इन्हें बहुत दिल से याद करते हैं। और सर, आपने फिल्म इंडस्ट्री में आने का कब सोचा? अच्छा, आने का कब सोचा? हर किसी को सपना देखने का तो अधिकार है, सपने देखते हैं।
तो जब फिल्म देखा करते थे तो हम ये सोचा करते थे यार ये रोल तो हम भी कर सकते हैं। अच्छा। अरे इसने ये किया, अरे ये तो अपन भी बोल सकते हैं, ये साउथ इंडियन बहुत अच्छा बोल रहा है, हम भी बोल सकते हैं, हैदराबादी बोल रहा है यार हम भी बोल सकते हैं, सुरमा भोपाली जी को देखे और यार भोपाल की मियाँ पान खा लो, हम ऐसे नहीं है, ऐसी बात नहीं है, भोपाल आप तो 2 मिनट में अंदर करा देते मियाँ। और वही जो बड़ी बड़ी बातें करना, फेंका फाकी करना, मुझे यार क्या कैरेक्टर किए जगदीश साहब ने, ऐसा लगता है कि हम भोपाल में ही जन्म लिए होंगे। तो ये सारी चीज़ें देख के लगता था कभी हम जाएंगे यार, कभी तो हम जाएंगे। 1-2 दोस्त यहाँ स्ट्रगल कर रहे थे, उनके साथ आए। अच्छा। देखा भाई इतने ऑफिसों में, इतने ऑफिस जाते थे, इतने ऑडिशन देते थे, पिछले 5 साल से वो कुछ नहीं कर पाए। मतलब 5 दिन में हम क्या कर लेंगे यार, घूमे फिरे चले गए। फिर कहते थे हम यार जो काम कर रहे हैं वो करते रहो, अपना भी रास्ता वहीं जाता है। तो जो हम स्टेज पे कॉमेडी करते थे वही करते रहे। एक दिन ऑडिशन हुआ, आए शेखर सुमन और सिद्धू जी सामने बैठकर ताली बजाए और बहुत प्यारी एंकर परिजात ने हमको बड़े प्यार से बुलाई, तो वो ग्राफ गया। बुलाइए एहसान भाई। आइए एहसान भाई। सिद्धू जी नई कविता आई। और शेखर जी, जी। आप दोनों का जादू छा गया, इसीलिए एहसान फिर से आ गया। और वो टीआरपी गई कि पूरी दुनिया ने उस शो को देखा। नाम था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। आज तक उसकी पहचान बनी हुई है। आज भी लोग इसलिए बुलाते हैं कि लाफ्टर शो शुरू करने वाले लोग हैं। सफ़र में बहुत मिलते हैं। भैया हमारे दादाजी सो जाते थे, लेट नाइट शो आता था आपका, और कहते थे भैया वो कभी आए तो उठा दे, और आपका ब्रेकिंग न्यूज़ बताते थे कि अब आने वाले हैं, ब्रेक हो जाए। फिर हम दादाजी को, दादाजी कभी आ रहा है, फिर दादाजी बैठ के देख। भैया 3 पीढ़ी हमको देखती थी। 17 साल हो गए उस शो को। आज भी याद है जो बुजुर्ग हमें देखते थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बच्चे जवान हो गए, जवान बुजुर्ग हो गए। बहुत से मिलते हैं, डॉक्टर बोलते भैया हम कॉलेज में थे जब देखते थे। हैं बहुत से इंजीनियर मिलते हैं, ऑफिसर, अरे यार हम तो हाई स्कूल में थे जब देखते। यार हम इतने बुजुर्ग हो गए, बताओ। आप वहीं के वहीं रह गए सर, सब बुजुर्ग हो गए, इंजीनियर बन गए। तो बहुत खुशी होती है ये सब सुनकर, ये सब देखकर। तो ये सपने को साकार करने वाला ऊपर वाला है, बस मेहनत आप करते रहिए। बिल्कुल, मेहनत करते रहिए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। बिल्कुल। फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी बोला मेरे बदले आप ही लटक जाइए। एक बात मैं खुद और मेरी ऑडियंस भी जानना चाहती है। अच्छा। फिल्म इंडस्ट्री में ओके, आपकी सबसे फेवरेट हीरोइन और हीरो कौन है? वाह, ये सवाल बहुत बढ़िया है। अब यार जिसका नाम नहीं लूंगा तो वो मुझे कूटेंगे। हाँ सर, कॉफी पीता मेरे साथ, नाम किसी और का लेता है। लेकिन दिल की सच्ची बात बताऊं, जब हम नया शौक हुआ ना जी सर, तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जी से शुरू किए थे, ड्रीम गर्ल। अरे धर्मेंद्र साहब, ही मैन जिनको लक़ब मिला था, यार ऐसे होना चाहिए हमारे हीरो, तो वो धर्मेंद्र जी मुझे लगते थे। देखो इधर जास्ती लफड़ा नहीं मांगता अपन को। ए छोकरा, एक मौसमी देना इस हीरो को। माला, क्या है रे? छोकरे के हाथ से तो रोज ही पीता हूँ, आज अपने हाथ से पिला देना। माँ कसम तू पानी को भी छू लेना तो दारू बन जाए पहली धार की। चुप बे, लगता है आज तेरी टिकट नहीं बिकी, इसलिए पिक्चर भी खुद ही देख डाली और यहाँ आकर पिक्चर के डायलॉग मारता। हेमा जी जिनके अंदर माँ लगा हुआ है, यार वाकई ऐसा लगता था कि परिवार में बहू हो तो ऐसी, बेटी हो तो ऐसी। हेमा जी ने इतने अच्छे रिएक्शन दिए, तो ये मैं इनका बहुत बड़ा फैन। लेकिन अब आज की दौर करें, आज के दौर की बात करें, तो बहुत से लोग मुझसे कहते हैं भाईजान हम तो शाहरुख खान की फिल्म देखने इसलिए जाते हैं
इंटरटेनमेंट, रोमांस, मोहब्बत, नो टेंशन, आते हैं बढ़िया बढ़िया गाने सुन के वापिस हो जाते हैं। तो शाहरुख ने अपनी जगह नहीं, बनाई बिल्कुल। हैं, मगर मेरे दिल से जो पसंदीदा है वो आमिर खान। और ये बहुत जिस रोल को करते हैं उसमें डूब जाते हैं। मैंने उनकी फिल्म दंगल देखी, ये बड़ा पेट कर लिया जैसे देशी पहलवानों के दंड बैठक के बाद होते हैं। यार कितनी मेहनत करते होंगे। रे बंदे की मेहनत को किस्मत का सादर परिणाम है प्यारे। दंगल 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 दंगल। हैं, गांव के देहाती बने जब उसमें लगान में, तो ऐसा लगा कि वाकई ये गांव का ही आदमी है। एक कचरा जरा फिर से फेंक। मैंने कोनो जुर्म नहीं की। ये भुवन भैया जो कहा सो मैं फेंका। कचरा गेंद फेंक। नहीं नहीं बाई से नहीं, नहीं हाथ से फेंक। देखा का फिर की मारत है। दूसरे देश से आदमी आया और उसके अंदर भोजपुरी भर दी गई, उसके अंदर बिहार की आत्मा भर दी गई। तो उन्होंने वो बोला, हमने वो भी फिल्म देखी। नाम क्या है तुम्हारा? नाम नहीं है कुछ हमारा, बाकी जाने का है सब पी के बुलावत है। आमिर खान हमें बड़े परफेक्ट हीरो लगते हैं। और हीरोइन में है माधुरी दीक्षित। क्या बात है उतना ही सर। अच्छा डांस, उतनी अच्छी एक्टिंग, रुलाने पे आए तो ऑडियंस के आंसू निकल आते हैं। अभिनय की इतनी क्षमता, ये मेरी व्यक्तिगत पसंद है। भाई साहब आप लोग सुन रहे हैं, आपकी अपनी पसंद हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है। इन्हें सिर्फ मुझसे मेरी इच्छा पूछे हैं। हाँ। तो भैया ये लोग मेरे पसंदीदा है। वैसे तो स्टार सभी अच्छे हैं भैया, बहुत मुश्किल से लाखों करोड़ों में एक स्टार मिलता है जो यहाँ आता है। तो सबको हम सलाम करते हैं, लेकिन हमारे दिल में जो बिल्कुल रहते हैं उनका हमने जिक्र कर दिया। और सर माधुरी जी के फैंस तो बहुत हैं। लोग माधुरी दीक्षित इनके गाने देखने के लिए, इनकी फिल्में देखने के लिए हम लोग खुद जी बहुत लंबी कतार में खड़े होकर टिकट लेते थे। देख लो, सबसे पहले मेरे बाप का समर्थन आपने किया तो कितने बिल्कुल लोग होंगे जो इनको पसंद बिल्कुल करते होंगे। अरे वो थे ना हमारे पेंटर साहब मकबूल फिदा हुसैन, इन पे फिदा हो गए थे। हालांकि अच्छा। उनकी पोती बराबर थी, लेकिन उन्होंने क्या स्केच किया और कहते थे कि देवी जैसी है इसकी बनावट। तो उनका अपना नजरिया था, पुराने लोग थे, बड़े लोग, बड़ी बातें। लेकिन माधुरी ने साहब दिल धक 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 किया। तो पूरे देश का दिल धक धक हो गया। बिल्कुल। एहसान जी, आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में, इस कंपटीशन के दौर में लोगों के चेहरे में हंसी लाना, खुशी लाना, इसमें कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है? कमल जी, सबसे पहले तो मैं ईश्वर का थैंक्स करना चाहता हूँ, इतना धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हंसाने वालों के साथ पैदा किया, उस टीम में पैदा किया जिनका काम हंसाना है। वरना इस दुनिया में इतने टेंशन देते हैं लोग कि वहाँ देखते ही अरे जितनी गालियाँ सब ऐसा मुंह करके दे देगा, आ गया साला पकाने, आ गया ये करने वो करने, मगर हमको देख के अरे अमन्ना। तो हम लोग वो लोग हैं कि खाली हम लोग चेहरे देख के हंसते हैं लोग, तो बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास तौर पे इस टाइम पे कोरोना के बाद बिल्कुल महंगाई हमेशा चिढ़ाती है, परेशान करती है, बिजली का बिल, आम आदमी कितना परेशान है। और ये अपना घर होने के बाद, ये मुंबई वालों के लिए कह रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल अपना घर है फिर भी हमको मेंटेनेंस देना है, हर महीने किराया देना है। अपना घर होके हम किराया देते हैं। इतनी टेंशन इस शहर में और इस भाग दौड़ की जिंदगी में किसी के चेहरे पे मुस्कान ला देना बड़ा पुण्य का काम है कठिन जरूर, लेकिन अगर हम अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करें तो लोग हंसते हैं,
लोग ऑटोग्राफ लेते हैं, बच्चे छोटे छोटे से, फ्लाइट में हम जी बैठे बिल्कुल हैं, बिल्कुल। तो पीछे खड़े खड़े ऐसे बाल खींचते हैं। तो बेटा क्या कर रहा है? बोले मम्मी ने बोली है देख के आना, बिग लगा है कि ओरिजिनल है। मैंने कहा बेटा ये बाल ओरिजिनल है, क्या बात ज्यादा है सर। खींचेगा तो मैं ही गिर जाऊंगा। तो बोले ऐसे ऐसे हिलते हैं ना टीवी पे। हाँ हाँ। तो वो मेरा एक स्टाइल था जब मैंने आया था। अच्छा। तो लोग कहते हैं भैया 2 लाइन सुना दो, दुआ दे दो, तो हम दुआ दे देते हैं। आप सबकी जिंदगी, फिर यहाँ से हम अपनी स्टाइल में कहते हैं लोगों को कि दुआ दे देते हैं, तो लोग हंस देते हैं। सर तो इसी अंदाज में जी आपके द्वारा हमारे दर्शकों के लिए जी कुछ हाँ, 2 लाइन में बिल्कुल सुना बिल्कुल देता हूँ। बिल्कुल सर। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी ओ बीन की तरह। क्या बात। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी ओ बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। बहुत ध्यान रखें अपना और सुरक्षित रहे, सैनिटाइज हाथ को करते रहे हैं, कुछ भी खाने से पहले, हाथ मिलाने से पहले अपने हाथ साफ कर लें। ये सिर्फ कोरोना ने सिखाया है, जबकि हम हमेशा यही करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। न जाने हम किससे हाथ मिला के आए, और कौन बाथरूम से बाहर आया बिना हाथ धोए और हमने हाथ मिला लिए, वो चॉकलेट उठाए, केक का टुकड़ा उठाए, नहीं, कौन सा कीटाणु कौन सा काम कर देगा, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो सुना आपने, हमारे एहसान भाई, एहसान कुरैशी जी बहुत ही नेक दिल और दिल से बोलते हैं, इसीलिए शायद हमें वो बिल्कुल उनकी बातें हमारे दिल को हिट करती है और हमारे चेहरे पे मुस्कान आती है। एहसान जी, अभी के समय में आपका कौन कौन सा प्रोजेक्ट ऑन एयर है, क्या चल रहा है और आगे की क्या प्लानिंग है, इसके बारे में कुछ बतलाएं हम लोगों को। भाई इन दिनों टीवी पर काम कर रहे हैं, फिल्म में काम कर रहे हैं, ओटीटी के कुछ प्रोजेक्ट हाथ में हैं। अच्छा। एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है, वो है मेरे बाद। एक दिन आपके साथ भी हमने शूट किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक आ रही है, एक हॉरर मूवी और एक कॉमेडी को लेकर। अच्छा। वो कौन था, उस जमाने में वो कौन थी फिल्म आई, बिल्कुल। लेकिन अब आ रहा है वो कौन था, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म। ओके। और एक बेहद कॉमेडी फिल्म है, बहुत अच्छी पारिवारिक फिल्म है, और फिल्म का नाम है प्रॉब्लम तो है। हाँ प्रॉब्लम, लेकिन कैसी है कि हमारे हीरो को जो सुनाई देता है ना, अच्छा, मंदिर के घंटे आए। हाँ, अपन कुछ बोलो टन टन बजने, पत्नी ने बोली सुनो जी बाजार जा रहे हो, टन सुना ही नहीं। अच्छा। गोभी लाना, टन गोभी गई वापस। अच्छा। हाँ, भिंडी भी ले आना, समार भी ले आना, टन टन टन, वो कुछ नहीं सुना, चला और बोलता है यार इससे मैं बड़ा परेशान, ये घंटे क्यों बजते। फिर कुछ का कुछ ले आता है, और रोज पंगे होते। तो उसका मैं दोस्त हूँ, उसके इलाज के लिए पूरी फिल्म में कॉमेडी चलती है। अच्छा। तो वो फिल्म ऐसी है, और जो लोग बड़े प्यार से बुलाते हैं तो हम चले जाते हैं और काम करते हैं, और नहीं तो स्टेज शो तो हमारा है। बिल्कुल। और धीरे से 2 साल तक के बंद थे स्टेज शो, क्योंकि कहीं 20-25 आदमी से ज्यादा जुड़ नहीं सकते। बिल्कुल। शादियों में भी परमिशन नहीं थी, तो शादी वाले नाराज थे यार, वो तो दुल्हन वाली 50 हैं, दूल्हे वाले 50 हैं, 100 जमा नहीं हो सकते। तो ऐसे टाइम पे कॉमेडियंस कौन बुलाएगा, एंटरटेनर को कोई नहीं बुलाएगा। अब लेकिन माहौल खुल गया है, अभी खूब धूम धड़ाके से दही हांडी किए, बहुत जगह गए, हंसाए। अच्छा। फिर गणेश उत्सव का सीजन चला, दुर्गा पूजा आएगी। इस देश में तो धार्मिक त्योहार लगे बिल्कुल हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लोग खर्च करते हैं दिल खोल। बिल्कुल। तो ये सारे काम चल रहे हैं स्टेज शो के साथ साथ, और जब कभी भी ऑडियंस से बात करने का मौका मिलता है, अच्छे चैनल वाले आप बुलाते हैं, अच्छा न्यूज़ चैनल बुलाता है, तो हम ज़रूर आते हैं और बात करते हैं, जैसे आपने बात करवाया है, क्राइम स्कैन वाले, बॉलीवुड स्कैन वाले, कुछ बातें सुनकर हंस रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एहसान जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात कर। आपने देखा एहसान जी बहुत ही उम्दा इंसान है, इतना अच्छा नेचर, और जो लोगों को खुश करना चाहते हो, जो लोगों को खुश करने के लिए अपने दिल से मेहनत करता हो, वो इंसान तो अच्छा होगा ही। तो एहसान जी, मैं और मेरे दर्शक
ये चाहते हैं कि अभी जो नए कलाकार जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनके लिए आपकी क्या राय है और दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश है? कह रहे हैं कि अब ऑडियंस को कोई संदेश दीजिए। मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, महात्मा नहीं हूँ, बस एक छोटा सा आर्टिस्ट हूँ, छोटा भाई होने के नाते आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं एक शेर सुनाता हूँ आपको। अच्छे बुरे का ज्ञान रखते हैं हम, अपने अतिथि का ध्यान रखते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान रखते हैं हम, अपने अतिथि का ध्यान रखते हैं। और दुनिया में कहीं रहें, दिल में अपने हिंदुस्तान रखते हैं। बस देश से प्यार करें, देश है तो हम हैं और देश है तो ये जग है। देश से बड़ा कोई नहीं, ये धरती माँ है, इससे प्यार करना सीखें और देश के लिए क्या बलिदान हम दे सकते हैं उसकी कोशिश जरूर कीजिएगा। राष्ट्रीय एकता बनाए रखिएगा, भाई बंदी बनाए रखिएगा, क्योंकि यही तनाव और यही विवाद देश को पीछे ले जाते हैं। बहुत मुश्किल से हमने आज़ादी के 75 साल पूरे किए हैं और ये 75वां वर्ष आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बस देश का प्रेम सबसे ऊपर है। दूसरी बात, जो नए कलाकार आ रहे हैं उनके लिए मेरा एक ही मशवरा है, वो आए, मेहनत करें, अपने आप को निखारें और फुल कॉन्फिडेंस के साथ ऑडिशन दें और अपने आप को सिद्ध करें। और बहुत बेमायनी ना आए बॉम्बे आके भटकने की जरूरत नहीं। अब आ गया सोशल मीडिया, आप जो कुछ भी करते हैं ना तो वो अपने फेसबुक में डालिए, अपने इंस्टा में डालिए और उसके बाद भी बच जाए तो यूट्यूब है, तो अब आप एक्टिंग भी करके डाल सकते हैं, डांस भी डाल सकते हैं और इतने हिट हो जाए कि इंडस्ट्री फिर पकड़ के आपको लेके आए। एहसान जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात कर। आपने देखा, ये थे कॉमेडी किंग एहसान कुरैशी जी, जिन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया। तो दोस्तों, देखते रहिए क्राइम स्कैन न्यूज़ की खास पेशकश बॉलीवुड स्कैन।